दोस्तों ये नॉर्मल किचन से बिल्कुल जो है वो अलग होने वाला है। और ये देख सकते हैं बिल्कुल अग्निकोण पे जहाँ किचन का अपना जगह है, उस जगह पे दोस्तों किचन को बनाया जा रहा है। किचन में कुछ चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो एंट्री गेट होता है 3 फीट से कम बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जितना चौड़ाई बेडरूम का होता है ना गेट का, उतना ही चौड़ाई आपको किचन का भी रखना चाहिए, ताकि फ्रिज वगैरह भी अंदर आसानी से ले जाया जा सके। ये चीज़ें हो गई। और हाइट तो 7 फीट का रहता ही है, ये आप देख सकते हैं। हमेशा कोशिश करें दोस्तों एंट्री के नज़दीक में सिंक हो, ठीक है। ये जो बेसिन लगाया जाता है वॉश बेसिन, ये हमेशा दोस्तों एंट्री के नज़दीक हो, डाइनिंग एरिया के नज़दीक हो, ताकि जूठा बर्तन डालने के लिए बिल्कुल पूरे किचन का चक्कर नहीं लगाना पड़े। आप डायरेक्टली जो है वो देख सकते हैं कि एंट्री यहाँ पे है और बहुत ही जल्दी दोस्तों आपको जो है वो यहाँ पे सिंक मिल जा रहा है। तो ये हो गया। पूरब में एक खिड़की अगर हो जाए दोस्तों तो किचन के लिए बहुत सही माना जाता है, वास्तु के अनुसार भी और वैसे आपके जीवन में भी दोस्तों स्वास्थ्य के लिए काफ़ी सही काम करता है खिड़की। खिड़की के ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगाने का ऑप्शन हमेशा आपके लिए होना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह तो छोड़वा ही सकते हैं, ठीक है। जो चिमनी रहता है वो ऑप्शनल है, लेकिन एग्जॉस्ट फैन तो आजकल का ज़रूरत बन गया है, जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। इसके बाद दोस्तों किचन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो स्लैब होता है। तो स्लैब हमेशा आपको 2 फीट चौड़ाई वाली स्लैब आज की डेट में रखनी है। 2 फीट से कम बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों आजकल जो चूल्हा आ रहा है, जो स्टोव आ रहा है, वो पहले 2 आंच वाला आता था। आजकल गृहिणियों को 3 आंच वाला चूल्हा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो वो 3 आंच वाला चूल्हा प्रीफर कर रही हैं, जो कि काफ़ी चौड़ा होता है। तो इसलिए 2 फीट का दोस्तों यहाँ पे चौड़ाई इसका होना चाहिए। मोटाई की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मोटाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेनाइट तो आजकल लगाना एक बहुत ही कॉमन बात हो गया है। तो ग्रेनाइट वगैरह लगाने से बहुत मोटा हो जाएगा ना, तो लुक इसका बहुत भद्दा आने लगता है। इसलिए 2 से 2.5 इंच इसकी मोटाई आप रखवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं पाइप डालने के लिए इस पाइप को हटाया जाएगा। जो छेद बचेगा दोस्तों वहाँ से इस पाइप को डलवा भी सकते हैं कास्टिंग के समय, या फिर दोस्तों जब ग्रेनाइट का काम होगा उस समय भी इस चीज़ को किया जा सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, जो ये फर्स्ट लेवल है ना, ये फर्स्ट लेवल है, उससे हमेशा दोस्तों 2 फीट 10 इंच जो है वो स्लैब का गैप रहना चाहिए, ताकि सिलेंडर वगैरह रखने के लिए या फिर बाकी सामग्री रखने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों। तो जिधर चूल्हा है उसके ऊपर में बिल्कुल भी जो है वो रेक वगैरह नहीं ढलवाना चाहिए। आप रेक क्या कर सकते हैं कि या तो इस साइड में ढलवा सकते हैं, जो कि यहाँ पे ढलवाया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर स्टोरेज बॉक्स दिया गया है, ठीक है। और उस साइड में दोस्तों ढलवा सकते हैं, जो कि डाइनिंग एरिया से आपका जो है वो लुक भी यहाँ पे नहीं ख़राब करता है, और साथ ही साथ दोस्तों हमारा काम भी हो जाता है। और एक स्पेशल चीज़ इस किचन में किया गया है, जिसको मैं चलिए दिखा देता हूँ। ये किचन है, ठीक है, और किचन है, एंट्री है, बगल में देखेंगे तो एक प्रॉपर दोस्तों स्टोरेज रूम बनाया गया है, जिसमें किचन का जो भी स्टॉक लाना हुआ उसको दोस्तों इस वाले में रखा जाएगा, ठीक है। चावल की बोरी वगैरह इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। इसमें भी खिड़की वगैरह दिया गया है, काफ़ी अच्छा काम किया गया है। और इसको लिंटर लेवल से दोस्तों इस तरीके से जो है वो स्लैब ढलवा करके स्टोरेज बॉक्स बना दिया गया। नीचे भी सामान रखेंगे ही, कुछ सामान जिसका कम यूज है ऊपर में भी दोस्तों स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके का किचन यहाँ बनाया जा रहा है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि किचन का लंबाई कितना चाहिए। दोस्तों किचन का लंबाई कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 7 फीट होनी चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ। आपके पास जगह नहीं है फिर भी दोस्तों 7 फीट आपको लंबाई रखनी चाहिए। चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो चूंकि 2 फीट आपका स्लैब हो गया, तो इधर कम से कम 3 साढ़े 3 फीट का जगह होना चाहिए, ठीक है। तो लगभग 6 फीट से प्लस ही आपका चौड़ाई रहेगा, तो काफ़ी कंफर्टेबली आप काम कर पाएंगे। एक चीज़ का और आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, फ्रिज का सेटअप किचन में भी कर सकते हैं या तो डाइनिंग एरिया में भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोई ऐसे कॉमन प्लेस पे कर सकते हैं जहां से एक्सेस किचन में भी हो और डाइनिंग एरिया में भी हो फ्रिज का। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो एक बहुत ही शानदार किचन आप बनवा पाएंगे।